फ्रेंड्स, आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए वो आप जब दूसरों को देने लगते हो तो आप देखोगे कि आपको अपनी लाइफ में वो चीजें कई गुना ज्यादा वापस मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये गारंटेड है। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, आप जो कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ में, जैसे कि धन दौलत प्यार कुछ भी हो सकता है, ये वो आप दूसरों को देने लगो। आप देखोगे कि जब आप देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। हे ब्यूटीफुल पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, घबराइए नहीं, आपको ज्यादा कुछ नहीं देना है। आप शुरुआत मीठे बोल से करिए, अपनी मीठी मुस्कान दीजिए, स्नेह दीजिए, किसी की प्रशंसा करिए और ये सब करके आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको ये सब कई गुना ज्यादा मिल रहा है अपनी लाइफ में। और जब आपको ये सब मिलता है तो बट नेचुरल है कि आपको अंदर से खुशी होगी और जितनी ज्यादा आपको खुशी मिलेगी उतना ही ज्यादा आप पॉजिटिव रहने लगोगे और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचोगे, उनको भी देने लगोगे जो आपको चाहिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप जब धीरे धीरे ज्यादा देने लगोगे तो आपकी लाइफ में वो सब कुछ आप ज्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे जिसकी आपको ख्वाहिश है। फ्रेंड्स, आपको जब भी किसी को कुछ देने का मौका मिले तो जरूर दीजिएगा, चूकिएगा नहीं वो मौका। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको मेरे एक सब्सक्राइबर के कहने पर एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और इसे मैंने हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ रियल पीपल रियल स्टोरी से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है द गिफ्ट और इसकी हीरोइन का नाम है जूलियट, जो यूएसए की रहने वाली है। जूलियट बताती है कि मैं जब अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ रही थी तब मैंने एयरपोर्ट पर द सीक्रेट पढ़ना शुरू किया। फ्रेंड्स, क्या आपको याद है कि आपने अपनी द सीक्रेट कहाँ से शुरू की थी? मैंने तो कई सालों पहले स्टेशन पे स्टार्ट की थी, क्योंकि उन दिनों तब हम बाय ट्रेन बहुत ट्रैवल करते थे। अब तो जमाना ही अलग हो गया है, हर जगह हम अब फ्लाइट से जाते हैं। खैर, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अपनी द सीक्रेट कहाँ शुरू की पढ़नी, और अगर अब तक नहीं किए तो फ्रेंड्स, आई सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज इसे जरूर पढ़िए और अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बनाइए। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जूलियट बताती है कि फ्लाइट में मैं बुक पढ़ते पढ़ते अपनी ड्रीम कार के बारे में सोचने लगी जो मुझे चाहिए थी, और उसे अपनी ड्रीम कार उसे जैगुआर चाहिए थी। और वो जब सोच रही थी तो उसके दिमाग में बार बार पोर्श का ख्याल आ रहा था, और वो उसे कैसे समझ में आया, वो कार का लोगो जो विजुअलाइज कर रही थी उसे देखकर। तो वो बताती है कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी ख्वाहिश तो जैगुआर की है, तो फिर उन्हें ये क्यों मन में आ रहा है कि पोर्श लेनी है, क्यों वो उनका ध्यान बार बार उधर ही जा रहा है। क्या फ्रेंड्स, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ और चाहिए हो और दिमाग में किसी और बात का ख्याल आता है? जूलियट बताती है कि मैं पूरी तरह से बुक में खो गई और ज्यादा विजुअलाइज करने लगी। मेरे हाथ मेरी ड्रीम कार के स्टीयरिंग पर है और फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सोचना तो ये चाहती हूँ लेकिन मुझे पोर्श का ख्याल क्यों आ रहा है। और फिर तब उसे अचानक ख्याल आया कि मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि उन्हें पोर्श कार लेनी है, इसीलिए मेरा ध्यान बार बार जैगुआर पे नहीं जाके पोर्श पे जा रहा था। और मैंने अपने माइंड में बहुत ही क्लियरली फिर से इसे विजुअलाइज करना शुरू किया कि मुझे कार का कलर कौन सा चाहिए, उनका अंदर का इंटीरियर कैसा होना चाहिए और बाहर से कैसे शाइन करती हुई चमचमाती हुई कार होनी चाहिए। और फिर जूलियट बताती है कि इन्होंने ये भी विजुअलाइज किया कि वो कार 10 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि नई कार के प्राइस ज्यादा होते हैं और पुरानी होती है तो हमें थोड़ी सस्ते प्राइस में मिल जाती है। और जूलियट बताती है कि हम नई अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे 10 साल पुरानी
कार में। ड्यूरेट बताती है कि मैं कार को विजुअलाइज कर रही थी और अचानक से मेरे दिमाग में एकदम से मेरे दामाद का ख्याल आया। ये बताती है कि मुझे लगा कि मेरे दामाद ब्रैंसन के साथ जो हमारे संबंध ठीक नहीं है वो ठीक हो जाए। इनकी बेटी और दामाद की शादीशुदा जिंदगी में वो खुश नहीं थे और इसी वजह से हमारे दामाद के साथ पिछले 5 महीनों से बातचीत भी ना के बराबर हो रही है। बताती है कि मैंने पक्का निश्चय कर लिया था कि मैं अपने दामाद ब्रैंसन को अकेले में जरूर मिलूंगी और उनकी शादीशुदा जिंदगी की प्रॉब्लम को डिस्कस करने नहीं, मैं सिर्फ उन्हें सुनना चाहती हूँ जो उनको कहना है और मैं उन्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं उनकी बहुत परवाह करती हूँ और मुझे उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। और जब मेरी फ्लाइट लैंड हुई तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं अपने पति को द सीक्रेट की सारी बातें बताना चाहती थी। दूसरे दिन मैं अपनी बेटी और भतीजे को लेकर रेस्टोरेंट गई ब्रेकफास्ट करने के लिए और रेस्टोरेंट पहुंचते ही मेरी बेटी की मोबाइल पर कॉल आया और वो मुझे बहुत ही सरप्राइज दिखी और उसने मुझे अपना फोन तुरंत ही पकड़ा दिया और कहा कि ब्रैंसन का फोन है, वो आपसे बात करना चाहता है। बताती है कि ब्रैंसन ने पिछले महीने ही कार की एक कंपनी में जॉब ली थी। मेरे दामाद ने मुझसे कहा कि उसे याद है कि डैड यानी मेरे पति ने एक बार उससे कहा था कि उनकी दिली ख्वाहिश है पोर्स लेने की और यही कार हमारी कंपनी में आई है सेल के लिए। ये रीसेल की बात कर रहे हैं और ब्रैंसन ने ये भी कहा कि ये सेकंड हैंड है और 10 साल पुरानी है लेकिन इसकी कंडीशन एकदम परफेक्ट है। ड्यूरेट बताती है कि मैं आश्चर्यचकित रह गई कि जो मैंने अपने माइंड में सोचा था वही सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है। और मैंने अपने दामाद से कहा कि इस बारे में आप और किसी से बात नहीं करो, मैं तुरंत कार के शोरूम आ रही हूँ। और जब मैं कार के शोरूम पहुंची तो मैं हैरान रह गई कार को देखकर। सेम टू सेम वही कलर और माइलेज भी 5000 से कम, यानी कि कार न के बराबर चली थी। मैंने अपने दामाद से कहा कि इस कार को अपने पति को दिखाना चाहती हूँ। ब्रैंसन ने कहा ठीक है, मुझे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, मैं अपने मैनेजर से बात करके कार की चाबी लेकर आता हूँ। और वो फिर जब अपने मैनेजर से बात करके वापस आया तो उसने कहा कि मैनेजर ने एक कंडीशन रखी है कि मुझे भी आपके साथ जाना होगा। और ये सुन के मैं तो दंग ही रह गई कि क्योंकि मेरी दोनों विश इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो गई और सिर्फ वो भी एक ही दिन में। मेरे पति को उनकी ड्रीम कार मिलने जा रही थी और मेरी बेटी और दामाद के संबंध भी जो मुझे हील करने थे और उसमें भी मैं कामयाब होने जा रही हूँ, जो कि मेरी दिली ख्वाहिश थी। बताती है कि उस रात के बाद मैंने द सीक्रेट बुक को अपने फ्रेंड्स को भी दी और हम डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखते हैं और मेरे दामाद ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया और हमेशा ड्राइव करते हुए उसे वो सुनते हैं। देखा फ्रेंड्स, कैसे ड्यूरेट ने अपनी कार के बारे में और अपने दामाद के और बेटी के संबंध को जो हील करना था उसके बारे में सोचा और उनकी इंटेंशन इतनी प्योर थी और वो तुरंत उनके ड्रीम और विश मैनिफेस्ट हो गए। फ्रेंड्स, आप भी अपनी लाइफ में जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपके विश है, उसे जरूर पूरा करिए। बस जरूरत है तो आपको भरोसा रखने की खुद के ऊपर और हमारे भगवान और यूनिवर्स के ऊपर कि जो कुछ भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलके ही रहेगा। फ्रेंड्स, आप अगर अपने संबंध किसी के साथ सुधारना चाहते हो तो आपने उस व्यक्ति की अच्छाइयों पर ध्यान देना है और विजुअलाइज करना है जैसे ऑलरेडी आपके संबंध अच्छे हो गए हैं और फिर धीरे धीरे देखोगे कि हाँ वो आपके संबंध सुधरते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको और एक बात ध्यान रखनी है कि आपने जो विजुअलाइज किया उसके साथ आपके एक्शन भी मैच होने चाहिए। सपोज आप विजुअलाइज तो कर रहे हो कि आपके संबंध सुधर गए हैं और रियल में आप उस व्यक्ति के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हो अपना, तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता कभी भी। सो फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि आपके एक्शन और विजुअलाइजेशन दोनों मैच करने हैं
और फिर देखिए कैसे आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपकी लाइफ में आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।